नमस्कार अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार कवरेज, लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों से हम लाइव भी जुड़े थे और लगातार आप हमसे भी जुड़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए किस तरीके से आपकी आवाज़ उठाई जा रही है झारखंड पे, वो भी ज़मीनी हकीकत ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। तो आइए कुछ युवा हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनकी मांगें क्या हैं और इनकी मांगें कब तक मान ली जाती हैं और कब तक सरकार झुकने वाली है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार कब तक आपकी बातों को मानने वाली है? जब तक नहीं मानेंगे हम लोग ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या लग रहा है, सरकार कब तक बात मानने वाली है आप लोगों की? ये जब तक न माने हम लोग हिलने वाले नहीं है, टस से मस नहीं होंगे। चाहे सरकार लाठीचार्ज करे, चाहे सरकार आंसू गैस छोड़े, चाहे सरकार पानी का छिड़काव करे, जो भी करना है करे। जितने हथकंडे हैं सरकार चाहे तो अपना सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र में ये थेरेपी जो है प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की अलंकार है, ये लोकतंत्र की श्रृंगार है। तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे और ये आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा जब तक दम है। आपको क्या लगा है, सरकार कब तक आपके बातों को मानने वाली है? वो तो अब सरकार जाने, उनके सलाहकार जाने। अब उनके जो सलाहकार हैं वो सलाह मशवरा करेंगे। उनको तो लगता है कि पेपर लीकेज नहीं हुआ है, कोई मंत्री ऐसा तो नहीं सलाहकार ही गद्दार हैं। तो उनको ये पता चला जब सरकार के सलाहकार अगर चापलूस है, वो अगर गद्दार है, तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा। नहीं तो फिर सत्ता जो है वो सत्ता से वो बेदखल भी हो सकते हैं। कुर्सी खाली करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल खाली करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है वो सर्वोपरि है। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता जनार्दन है, जनता सुपर पावर है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, अर्थात भारत की जनता भारत की मालिक है। इसे आज है कल नहीं रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, सरकार किस कॉन्फिडेंस में है? रेजिग्नेशन हम लोग तो भैया रेजिग्नेशन भी नहीं मांगे अभी तक। दिल्ली में तो मांगा गया था। हम लोग तो बोल रहे हैं कि कैंसिल कीजिए, चोरों को भगाइए, बस और कुछ नहीं। आप चोरों लोग को भगाइए। आपको क्या लग रहा है? बदले में लाठीचार्ज, तब तो दर्द रहेगा, तब तक याद रहेगा। क्या दर्द रहेगा, तब याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार आज नहीं तो कल मानेगी। वो जान रही है कि हम लोग युवा हैं और हम लोग कुछ गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं, सीजीएल रद्द का मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानती है सारा सीट यहाँ जब कोई वैकेंसी निकलता है, निकलने से पहले ही सारा सीट बिका हुआ रहता है। अगर 100 को वैकेंसी निकला है तो उसमें पता चलेगा कि 90 को बिका हुआ है। 10 तो अच्छा सीट जो रहेगा उसको मिलेगा। तो भैया ये बिक क्यों रहा है? जो मेहनत कर रहा है वो कहाँ जाएगा? पैसा ही सब चीज़ थोड़ी ना होता है। आदमी, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता है, लिखता है कि तैयारी करेंगे, ये मेरा नौकरी लगेगा, और वो नौकरी है सो बिका हुआ रहता है पहले से ही। तो इस तरह का कैसे? अभी आप लोग पुतला दहन किए हैं, पुतला दहन करने जो किए हैं आप लोग, उसके माध्यम से सरकार को क्या बताना चाहती हैं? आप लोगों ने पुतला दहन क्यों किया? हम लोग इस सरकार से जो है, इस सरकार की जो कार्यशैली है, इस सरकार के जो डिसीजन है, इससे हम लोग नाराज हैं, नाखुश हैं। इस सरकार के जो सारे फैसले हैं, अभी तक जो भी फैसले लिए, खास करके इस आंदोलन से रिलेटेड, हमारा जो CIR है, यानी CIR यानी कैंसिलेशन और इन्वेस्टिगेशन और रिफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन अभी तक लिया गया है, चाहे 2-3 डायलॉग हुआ है आपस में, उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बोल रहे हैं कि 98% मांगे मान ली गई है। लगभग 20 मांगे हैं दोस्त जी। 20 मांगों में 3 मांगों में हामी भरे, वो भी मौखिक, ओरली, रिटर्न नहीं है। अगर रिटर्न सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? वो तो देखिए, ये ₹1 सरकार, इसके ना मुंह का वैल्यू है ना इसके कागज का वैल्यू है। तो ये 98% बोला जा रहा है, 98% है नहीं। वो मात्र महज अगर आप 3/20 मान के चलिए, 3 मांगे माना गया, 3/20 यानी लगभग 15% होगा। 15% को ये जो सुदीप सनू, ये कहाँ से, कौन सा, ये आर्यभट्ट है या फिर ये रामानुजम है, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, या फिर नालंदा या यहाँ तक्षशिला से पढ़े हुए थे शायद, इसीलिए अच्छे जानकार हैं। हमें परसेंटेज सिखा रहे हैं, ये परसेंटेज हमें सिखा रहे हैं कि 20 मांगों में 3 मांगे मानी गई है। वो बोले 98%। बताइए, तो ये 2 क्लास के बच्चा भी जानेगा कि 20 मांगों में अगर 3 मांगे मान ली जाती तो 15% होता है। ये 98 किधर से होता है? ये हमें आके सिखाए। मतलब सीधा मतलब जस्ट सरकार जितना करे उसका अपोजिट बता रहे हैं। वो झुंझुना, वो बोल रहे कि हम लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। एकदम ढीठ, एकदम निर्लज, एकदम बेशरम, एकदम, इससे शैतान और बदमाश सरकारें नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, बदमाशी शैतानी कब तक जाने वाली है? ये इस बार सब खत्म हो जाएगा, 7 समुंदर पार हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। ये जो है हम लोग इसको बरमुडा ट्रायंगल की तरह वहाँ भेज देंगे, जहाँ ना किसी का पहुँचना मुमकिन होगा, ना पॉसिबल होगा।
बरमुडा ट्रायंगल जानते हैं, अटलांटिक महासागर में, जी जी जी। वहाँ पे भेज देंगे और जो जाता है वो गायब हो जाता है, वो फिर कभी दोबारा नहीं मिलता है। तो इस सरकार का भी वही हश्र हम लोग करने वाले हैं बरमुडा ट्रायंगल वाला, कि वहाँ ऐसा भेज देंगे बरमुडा ट्रायंगल में, वो जाएगा, जाने का रास्ता भी बता दे रहे हैं आपको। ये हम लोग लेकिन आने का रास्ता नहीं है वो। नदी में विसर्जन करते हुए आने का रास्ता हाँ, नहीं। तो फिर यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी से हम लोग विसर्जन कर देंगे यहाँ पे अभिमन्यु रांची में ही। जैसे महाभारत में अभिमन्यु कैसे किए थे कि घुस गए थे लेकिन उनको निकलने का रास्ता नहीं पता था चक्रव्यूह का, उसी तरह इन लोग का है। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से पिछले 10 तारीख को सरकार के द्वारा आश्वासन स्टूडेंट के थे उन पर लाठियां चार्ज की गई, रात के अंधेरे में किए गए, उसको किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? ये एकदम हिटलर सा ही है, ये एकदम लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक है ही नहीं, ये एंटी डेमोक्रेसी है। बोलते कहने का तो ये कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में, जब उस समय अभी लोकतंत्र खतरे में वो दिखाई नहीं दे रहा है। रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया जा रहा है, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये यहाँ पे अभी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अभी जो निहत्थे बच्चों को के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, तो ये अभी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अभी आर्टिकल 19 कहाँ गया? वो भी लाइट अभी यहाँ पे बुझाकर। पंडाल लगाने नहीं दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम लाइट संवेदनशील है। कहाँ से संवेदनशील है? विधानसभा- बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, बादल फटने की तरह बारिश हो रहा है। अगर हेमंत भैया के अपने खुद के बेटे यहाँ पे खुले मंच पे होते तो उनको लगता कि ये कितना संवेदनशील, जान हथेली पे निकल आता। दोस्तों यहाँ पे पंडाल देख रहे हैं, बादल फटने की तरह बरसात हो रही है। जी, लगातार यहाँ पर ग्रीन अलर्ट भी जारी किया गया है आपको। फिर भी पंडाल लगाने का हमें आदेश नहीं दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है। ये लोग, ये हमारे टैक्स पे पढ़ने वाले हमारे नौकर, ये हमें बताएंगे कि यहाँ पंडाल नहीं लगाना है, वहाँ लगाना है, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ रहना है, ये नहीं करना, ये कौन होते हैं हमें बोलने वाले? ये कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले? देखिए जो अभी पोजीशन में है वो हम ही लोग का सबका देन है। बिना जनता, बिना युवा का सपोर्ट के बिना वो तो नहीं बनते मुख्यमंत्री। अभी उनको खुद आना चाहिए और हम लोग से बात करना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं कर रहे। वो अपने चमचे को भेज रहे हैं, कभी वो आ रहा है, कभी डीसी, कभी एसपी, मीडिएटर कभी से को। बात नहीं होगा, और मीडिएटर से नहीं, डायरेक्ट अगर डायरेक्ट आइए, अब बात मुखिया से कीजिए। होगा। आप अगर वोट मांगने आ सकते हैं घर घर जा करके कि ये हमको बीच वोट में दीजिए, मेरा मीडिएटर की सरकार बात नहीं लाइए, हम ये करेंगे। उस समय आप जो दावा करते हैं कि हम घर घर एक एक नौकरी देंगे, एक घर एक नौकरी, उस चीज को जब आ जाकर बोल सकते हैं, तो अभी यहाँ पे 200, 400, 500 आदमी है, तो आकर के उनको बात करना चाहिए। मांगों में बीच में मीडिएटर क्यों भेजते हैं? 98% अगर होता है तो ऐसे मूर्ख और महामूर्खों से हम क्यों बात करें? रात को आकर के प्रशासन यहाँ धमकी देती है कि हाँ बच्चा लोग सब चले जाओ। 90%। जी, वो तो है। तो फिर उनको परसेंटेज सिखा रहे हैं, फिर इस समय क्यों बात करने? आके हम लोग यहाँ बताएंगे सारे मंत्रियों को कि परसेंटेज क्या होता है। पढ़े हमारे पास आके कि परसेंटेज क्या होता है, पढ़ा देंगे। हाँ, उन लोग मंत्री बने तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग तो अनपढ़ है। वो बताएंगे तो पहले 98% मांगे, बस दिखाने के लिए 98। हाथी का क्या है कि दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग है। दिखाने के लिए प्रेस वालों को, दुनिया वालों को, देखो छात्र लोग अभी भी नहीं मान रहा है, हम 98% मांगे मान ले हैं। अरे बेवकूफ, किसे बेवकूफ बना रहे हो? 20 मांगों में 3 मांग 98 होता है, और उसमें भी लिखित नहीं, मौखिक। हाँ, मौखिक दिया जा रहा है। लिखित देने का तो है क्योंकि लिखित इसलिए नहीं इन लोग देना चाहते हैं क्योंकि बाद में ये तुरंत मुकर भी जाए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। लिखित है कि एक प्रूफ होता है कि आदमी चलो यहाँ नहीं हो रहा है तो हम हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, समझे ना। तो लिखित वो दे ही नहीं सकते हैं, लिखित भी नहीं उनको वो दे चीज डर है कि आज चल के छात्र इतना जब कर सकता है तो कल जाकर के ये केस क्यों नहीं कर सकता है वो तो मेरे जांच ऊपर। की आंच सीएम तक, हाउस तक पहुंचेगा ही, जब आप- सीएमओ तक पहुंचेगा ही, ईडी जांच निश्चित हो रहा रूप से है। आप पहुंचेगा। लोग देखेंगे सीएम हाउस और इधर जो इलाके हैं उसमें अब बैरिकेडिंग भी की जा रही है, हाँ। उसको किस नजरिए से आप लोग देखते हैं? ये डर पैदा हो गया, खौफ हो गया कि लड़का लोग पता नहीं घर घुस जाएगा, और हम वही हैं। अब तो घर घुस के ही देखेंगे, अब कुछ भी कर ले ये सत्ता, ये ताकत, ये हमें रोक न पाएगी। ये लाठी, ये कल 15 अगस्त है, कल ये झंडा फहराने के काम ही आएगा। एक एक लाठी जितना पड़ेगा सबको हम लोग गाड़ के जोड़ के सीधे झंडा फहराएंगे, और भारत का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा झंडा फहरेगा कल। अब देखिए क्या होता है, तो देखने का विषय है। कल तिरंगा यात्रा भी निकाला हाँ, जाएगा, कल तिरंगा इसी यात्रा निकाला ग्राउंड जाएगा, से, इसी झंडा ग्राउंड फहराया से निकाल- जाएगा। और अगर ये जो तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा किधर किधर जाएगा? कल रूट मैप आप बताइए थोड़ा।
रूट वाला तो रूट अभी बात नहीं करना पता। होगा। अभी रूट कंफर्म नहीं हुआ है कि किस किस तरफ से तो जाएगा। अभी कोर कमेटी के द्वारा, कोर मेंबर के द्वारा अभी इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद इन चीज़ों को डिटेल तरीके से आपको बता दिया जाएगा। और लगातार कवरेज कर रहे हैं, लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर इसी के साथ आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ के? ओम प्रकाश, सरायकेला खरसुआ जिला, चांडिल से। चलिए आप दीपक कुमार तिवारी, चतरा जिला। क्षेत्र जिले, चलिए झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। चलिए बहुत बहुत ठीक ठीक। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय धन्यवाद, जवाहर, शुक्रिया। जय झारखंड, जय जय झारखंड।